दिया गया। जरा विजय कौशिक जी से भी बात करें, कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं, कांग्रेस आपके साथ वहां सरकार में है, लेकिन हम हमेशा ये सुनते रहे, कांग्रेस के नेता अक्सर जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हम तीसरा पहिया ही हैं, हम वो दो पहिए अलग और एक तीसरा पहिया हम अलग। ये स्कूटर और कितना लंबा चलेगा विजय कौशिक जी? देखिए, सबसे पहली बात कि जहां तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन चलेगा जब जितनी ज्यादा से ज्यादा हम सेवा कर सकते हैं महाराष्ट्र की जनता की, उसके लिए हम पूरा प्रयासरत रहेंगे। फंड तो मिल नहीं रहे हैं आपको। देखिए, हमारा जो गठबंधन है वो केवल इसलिए था कि महाराष्ट्र की जनता के ऊपर चुनावों का बोझ ना पड़े। जो लोग चाहते थे कि गैर भाजपा सरकार वहां सत्ता में आए, उसको लेकर हमने प्रयास किया और हम सफल रहे। जहां तक ये जो एनसीपी वाला मामला है, अनिल वाजे वाला, सचिन वाजे वाला मामला है, इसके बारे में स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको भाजपा के चरित्र को समझना होगा। जो भाजपा के साथ नहीं होते हैं लोग, वो भ्रष्ट होते हैं, बेईमान होते हैं, लेकिन जो भाजपा में आ जाते हैं वही ईमानदार हो जाते हैं। इन्हीं अजीत पवार के लिए, एनसीपी के अजीत पवार के लिए फडणवीस जी कहा करते थे कि अजीत पवार चक्की पीसिंग, लेकिन बाद में उन्हीं के साथ गले मिलकर किस तरह से उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। तो इनका कोई चरित्र नहीं है। मैं वो सवाल प्रेम शुक्ला जी से कर लूंगा, लेकिन मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि आपके विधायक, कांग्रेस के विधायकों ने आला कमान से लेकर तमाम जगह पर यह शिकायत की है कि वहां पर देखिए जो कुछ चल रहा है उससे हमारी छवि खराब हो रही है, शिवसेना और एनसीपी पूरी मलाई खा रहे हैं, वो कई बार करप्ट तरीके से ही होती है और हम लोगों की छवि खराब हो रही है। कई बार बयानबाजी भी उभर कर सामने आई है। इसके बाद बीजेपी की बात तो बाद में आती है। क्या आप लोग खुश हैं? ये अलायंस वाकई खुश है, इसके तीनों जो घटक हैं? देखिए, हमने क्या कहा, इसमें खुशी और दुख की कोई बात है ही नहीं। अरे चलिए, खुशी दुख की नहीं है विजय जी, एक बात ये बताइए कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सोनिया गांधी को क्यों याद दिलाना पड़ता है? देखिए, ये पार्टी हाईकमान का अपना निर्णय है कि कार्यकर्ताओं की बात पर किस तरह से निर्णय लेती हैं। वहाँ के विधायकों ने अगर अपनी समस्याएं रखी हैं तो निश्चित तौर पर उनकी समस्याएं दूर कराई जाएंगी। ठीक है। माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी इस बारे में जो भी निर्णय लेंगी वो वहाँ सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्वीकार है। महाराष्ट्र के टीलिया केस के बाद कांग्रेस ने दबाव बनाना भी शुरू किया है। शुक्रवार को उद्धव से भी मिला था कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। मुख्य रूप से ये कहा जा रहा है कि आप हमको उतने पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं जितना हमारे विधायकों को चाहिए, मंत्रियों को चाहिए, और ये दबाव अब हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगा है। विजय साहब, मौका मिल गया है? ये मौके की बात है ही नहीं, जरूरत इस बात की है कि जो हमारे जो चुने हुए विधायक हैं, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनकर आए हैं, जनता की अपेक्षा पर खरा उतरने के लिए उन्हें क्षेत्र में विकास कार्य कराने हैं, उन्हें पूरी फंडिंग मिलनी चाहिए। जहां तक एनसीपी का सवाल है, हमें एनसीपी से कोई ऐतराज नहीं है, हमें शिवसेना से कोई ऐतराज नहीं है। हम आपको एक बड़ा स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि जो भाजपा आज शिवसेना को देशद्रोही और तमाम तरह की उपाधियों से नवाज रही है, अगर इन्हें कल मौका मिले तो ये शिवसेना के साथ आपको सरकार बनाते हुए नजर आ जाएंगे भाजपा वाले। अभी आपने जो तिहाड़ जेल के गैंग का जो खुलासा किया, भाजपा प्रवक्ता के पास उस बात का जवाब नहीं था और इसमें विजय कौशिक की एक बात, वो जवाब तो मैं उनसे ले लूंगा, लेकिन एक बात आप ये बताइए कि आप लोग और कितना बर्दाश्त करने वाले हैं? आप लोगों के विधायक हर दिन, हर गुजरते दिन के साथ ये कहते हैं कि हमको फंड नहीं मिल रहा है। आपके बड़े बड़े मंत्री ये कह चुके हैं कि हमको लोकप्रिय योजनाओं को रद्द करना पड़ रहा है क्योंकि हमको फंड नहीं मिल रहा है। आप लोगों को दोयम दर्जे का वहां ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। इसको जनता के लिए कितना आप कुर्बानी के लिए तैयार हैं, ये जानना चाहता हूँ। देखिए, बर्दाश्त की एक हद होती है। अगर जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए तो हमारे राजनीति में रहने का अर्थ क्या है? तो हम शिवसेना सरकार के साथ बैठकर बात करेंगे और निश्चित तौर पर इस समस्या का हल निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो पार्टी हाईकमान इसमें जो फैसला लेगी वो महाराष्ट्र के सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को और विधायकों को मंजूर होगा। लेकिन हम जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे, चाहे इसके लिए हमें शिवसेना से दो टूक बात 18 महीने हो रहे हैं। कोशिश करता हूं विजय कौशिक जी, सवाल ये है इस वक्त कि कहां पर यह तय किया गया कि अब नैतिकता का तकाजा आ गया है? क्योंकि पहले तो संजय राउत ये कह रहे थे कि अगर इस तरीके से इस्तीफे होने लगे रोज रोज तो चल्ली सरकार, ये तो रोज इस्तीफा मांगते हैं। देखिए, अगर आपका पाला भाजपा जैसी घात पार्टी के लोगों से पड़ा है तो आपको हर बयान को लेकर, आपकी हर कार्यशैली को लेकर बड़ा ही सोचना पड़ेगा। अभी प्रेम शुक्ला जी ही कह रहे थे कि परमवीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, परमवीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर शिवसेना सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर देती तो यही लोग चिल्लाने वालों में सबसे आगे होते कि देखिए उन्होंने सच्चाई की आवाज उठाई, उन्होंने ये मामला उजागर के लिए किया, इसलिए उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है।
तो भाजपा का तो देखिए कोई चरित्र नहीं है, कोई ईमान नहीं है। जो लोग इनकी नजरों में भ्रष्ट होते हैं, जब वो लोग भाजपा में आ जाते हैं तो वही शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। आज इनकी भाजपा में आधे से ज्यादा लोग कांग्रेसी बैठे हैं, जिनको ये लोग भ्रष्ट कहा करते थे, बेईमान कहा करते थे। सत्ता में आने से पहले कहते थे कि भ्रष्ट कांग्रेसियों को जेल भेजेंगे।